नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और मेरे साथ हैं फूलपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से आवेदन कर चुके डॉक्टर सरताज आलम जी। आइए डॉक्टर साहब से आज हम वर्तमान राजनीति पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि सर, आपने यूक्रेन से डॉक्टरी की पढ़ाई की है, आप एक कुशल चिकित्सक हैं, तो फिर राजनीति की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? देखिए, पढ़ाई जो है मैंने यूक्रेन से भले ही की हो, लेकिन जो है मेरे घर खानदान में जो है राजनीतिक ब्लड जो है हमेशा से रहा है। मेरे बड़े अब्बा जो कि 45 साल से जो है लगातार वो प्रधानी जीतते रहे और स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के जो है बहुत करीबी रहे। और उन्होंने स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी जब थे तो उनको जो है बहुत फोर्स भी किया कि आपको विधानसभा लड़ना है, लेकिन बड़े अब्बा ने कभी इस पे जो है हामी नहीं भरी। तो मुझे ऐसा लगा कि जो है नहीं, अगर जो है समाज के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो एक सिस्टम में आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो है मैंने सोचा कि MBBS होते हुए भी जो है मैं सिस्टम में आ सकता हूं और कुछ बदलाव अगर हो सके तो जो है मैं ज़रूर करना चाहूँगा। पर सर, चिकित्सा और राजनीति दोनों ही बहुत बड़े बड़े पायदान हैं, तो ऐसे में आप इन दोनों को समायोजित कैसे करने वाले हैं? देखिए, सिर्फ सोच की बात होती है। अगर आप चाहें तो जो है सारी चीज़ें मैनेज हो सकती है। आप ज़रूरी नहीं है कि जो है आप बैठ के प्रैक्टिस करिए, आप मैनेजमेंट भी वहाँ पे कर सकते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं अपने थ्रू। और पॉलिटिक्स भी आप देख सकते हैं, रहना तो जनता के बीच में है। चाहे आप इधर से जो है आप उनको फ़ायदा पहुँचाइए, चाहे इधर से फ़ायदा पहुँचाइए। आज भी लोग बहुत परेशान हैं। तो आपका मेन ध्येय समाज सेवा है? जी, समाज सेवा है। जी। सर, फूलपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के 2 दर्जन से अधिक दावेदार हैं। ऐसे में डॉक्टर सरताज आलम अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, ये तो जो है लोकतंत्र है जी। और लोकतंत्र में जो है सभी को हक है आवेदन करने का। जिन्होंने भी किया है उनको जो है मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने काबिलियत और अपने काम के दम पे जो है फूलपुर की जनता के बीच जा रहा हूँ और जाता रहूँगा, चाहे मेरा टिकट हो या ना हो, डजेंट मैटर। लेकिन मुझे अगर समाज सेवा करना है तो समाज सेवा मैं करता रहूँगा, जैसे आज कर रहा हूँ वैसे कल भी करूँगा। जी। आप एक नए नेता हैं, आप एक युवा नेता हैं, ऐसे में आप परंपरागत राजनीति और वर्तमान राजनीति में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, बदलाव तो जो है प्रकृति का नियम है, ठीक है। और जो राजनीति में जो पहले हो चुका है, मान लीजिए कि अगर जो है इतिहास को हम पलट के देखते हैं, अगर कुछ कमियां वहां रह गई हैं तो उनको बदलने की ज़रूरत है और बदलने के लिए नई सोच की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि नई सोच के लिए जो है माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे बेहतर जो है उत्तर प्रदेश में जो है बदलाव कोई नहीं ला सकता। आपको नहीं लगता फिर भी कि राजनीति से समाज सेवा का भाव अब जला जा चुका है और वो एक व्यवसाय में परिवर्तित हो चुका है, जिसकी वजह से प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? देखिए, कहने की बात है और लोग अक्सर ऐसा कहते हैं घरों में बैठ के, टीवी का चैनल बदल के, लेकिन मेरा मानना है आज की डेट में मैं MBBS करके राजनीति में जो है कूद पड़ा हूँ। जी। उसी तरीके से अच्छी सोच और अच्छे काम करने वालों को जो है आगे आना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना पड़ेगा। जिस तरीके से जो है माननीय अखिलेश यादव जो है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की, आज वो जो है राजनीति में है। हालांकि उनका जो है बैकग्राउंड भी राजनीति का रहा है, लेकिन एबिलिटी भी होनी चाहिए राजनीति के लिए, ठीक है। तो उन्होंने एबिलिटी दिखाई और उत्तर प्रदेश को जो है उत्तम प्रदेश बना के जो है उन्होंने दिखाया है, काम करके दिखाया है। तो परंपरागत राजनीति का बदलाव तो उन्होंने किया ना। मान लीजिए कि जो है आज उत्तर प्रदेश में जो है उन्होंने जो बदलाव लिया, जो है उनके आप कामों को उठा के देख लीजिए। जैसे कि जो है आपकी IT कॉलेज है, एकाना स्टेडियम है, डायल 100 है, वुमेन्स सेफ्टी के लिए जो है उन्होंने जो मुहिम चलाई। उन सारी चीज़ों के बावजूद ये भी माना जाता है कि सपा के रहते यहाँ प्रदेश में काफ़ी क्राइम बढ़ा था। देखिए, क्राइम तो जो है अगर आप बात करेंगे तो आप NCRB की रिपोर्ट उठा लीजिए। NCRB की रिपोर्ट अगर आप उठाएंगे तो आज की डेट में टॉप मोस्ट पे क्राइम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, टॉप मोस्ट पे ऑन रिकॉर्ड जो है ये चीज मैं बता रहा हूँ। उनके कार्यकर्ता ही इन सारे क्राइम्स में लिप्त? ऐसा नहीं है। देखिए, जो है ये तो कहने वाली बात है। क्या आज कौन क्राइम कर रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रज्ञा जी कि जो है आज कौन क्राइम कर रहा है?
क्या मैं आज कल को जो है अगर हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए और मैं जो है चैनल के सामने ये कहने लगूं कि जो है नहीं भाजपा के कार्यकर्ता ही जो है क्राइम कर रहे थे, तो फिर ये क्या कहना सही होगा? जी नहीं होगा। तो ऑन रिकॉर्ड आप उठा के देखिए, सर्वे उठा के देखिए, आप सर्वे अगर आप उठाएंगे तो जो आज की डेट में जो ज़्यादा परसेंटेज में क्रिमिनल्स या जो है उनका जो है आप सर्वे पे आप बात करिए ना, तो वो भाजपा के जो संसद में जाके बैठे हुए हैं। क्या उस पर कोई बात होती है? नहीं होती है। क्या रोजगार पे कोई बात होती है? नहीं होती है। हम कह रहे हैं कि जो है आज की डेट में अगर जो है जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं, क्या उस पर कोई बात हो रही है? रोजगार पे बात हो रही है? नहीं हो रही है। किसानों के मुद्दे हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। किसी को कुछ सुना नहीं जा रहा है। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, कुचल दिया जा रहा है। आखिर ये ऐसा कब तक चलेगा? जी सर, अब फूलपुर की बात करते हैं। जी। प्रतापपुर के जो विधायक हैं मुस्तफा सिद्दीकी, वो आज सपा के करीब हैं। जी। और वो फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी। ऐसे में आपको नहीं लगता अवसरवादी राजनीति की वजह से नए और मूल कार्यकर्ताओं को बहुत नुकसान होता है? देखिए, जिसके अंदर टैलेंट होगा वो आगे निकलेगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। जी। और रही बात जो है मुस्तफा सिद्दीकी जी की, अगर वो समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं, स्वागत है उनका। और ये तो जो है फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा कि वो जो है इस पर क्या फैसला लेते हैं। उसके लिए जो है मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और बाकी अगर जो है जहाँ तक रही मेरी बात, तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर काम करूँगा। जी। जी। आपका विधानसभा क्षेत्र यानी कि फूलपुर, उसमें आप क्या समस्याएं देखते हैं? समस्याएं देखिए, बेसिक समस्याएं हैं वो ऑल ओवर इंडिया सेम है। जी। अगर देखा जाए गांव में आप चले जाइए, शहर में चले जाइए, तो समस्याएं तो बेसिकली सेम ही हैं। समस्या ये है कि जो है जैसे आप बहुत ज़्यादा आप इंटीरियर जाइए तो उनको खाने को नहीं है आज की डेट में। जी। मतलब अगर आप अंदर झांकिए गरीबों में, तो शायद एक वक्त की रोटी जो है वो खाते हैं और एक वक्त का खाना ही नहीं बनता। ठीक है। जैसे कि जो है भाजपा सरकार ने गैस सिलेंडर बांटे, ठीक, चूल्हे जलाने के लिए। मैं यहाँ भाजपा सरकार की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं बेसिक फूलपुर की चुनौतियों के बारे में बात कर रही हूँ। मैं चुनौतियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बेसिक मुद्दों की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बेसिक मुद्दे हैं उन्हीं से आपकी चुनौतियां तैयार होती हैं। भाई अगर मैं किसी क्षेत्र में जा रहा हूँ तो इसीलिए यही सोच के जा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जनता के बीच रह के जनता का काम करूँगा। तो जनता का काम क्या है? उनको जो है शिक्षा अच्छी मिले, स्वास्थ्य अच्छा मिले, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जिससे कि जो है रोजगार बढ़े। यही बेसिक मुद्दे हैं। इसी पे मुझे काम करना पड़ेगा, यही मेरी चुनौती है। तो फिर इन चुनौतियों के लिए आपके पास कुछ योजनाएं होंगी? जी हाँ, बिल्कुल। रोड मैप मैंने बना रखा है और उस रोड मैप के लिए जो है मैं लोगों के बीच में जा भी रहा हूँ। सिस्टम में समाजवादी सरकार 2022 में समाजवादी सरकार आएगी, ये मेरा विश्वास है। और आने के बाद अगर फूलपुर विधानसभा में मुझे मौका मिलता है तब मैं और मजबूती से जो है इसको काम कर पाऊंगा। अगर नहीं भी मिलता है तो भी मैं फूलपुर के लिए या मान लीजिए कहीं भी समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं काम करता रहूँ। तो आपने जो ये रोड मैप बनाया है उनमें से कुछ योजनाओं को हम जानना चाहेंगे। अब ये वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा, देखिए। अच्छा, ठीक है। वर्तमान विधायक से जो कि फूलपुर से हैं, जी, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, वर्तमान विधायक जो आज की डेट में है, बेसिकली सांसद या विधायक जो भाजपा के बने हैं जी, उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नाम तो सिर्फ मोदी जी का चलता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चलता है, और उन्हीं के नाम से भाजपा चल रही है जी। तो क्षेत्र में अगर देखा जाए तो क्षेत्र में मैं तो जाता रहता हूँ, मैंने तो नहीं देखा उनको। और आज भी जो है वहाँ की जो समस्याएं हैं वो एज इट इज़ बनी हुई है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। मैं कहता हूँ कि जो है अगर मान लीजिए, ठीक है, किसी चीज़ को काउंटर करके जो है कोई भी सरकार बनती है, सपोज मैंने जो है अगर आज मैं जो है काउंटर कर रहा हूँ कि जो है महंगाई बहुत बढ़ गई, यानी कि मुख्यमंत्री हमारे अगर जो है जो भी बनते हैं, में रोड्स बनी हैं, काफी काम हुआ है। देखिए, कुछ चीजें तो जो है खाली आज फीते कट रहे हैं, लेकिन वहाँ रोड्स बनी है, वहाँ पे काम हुआ है। आपने जो है समाजवादी सरकार में देखा था, सारे डीपीआर बन चुके थे, सारी काम हो चुके थे। उसके बाद जो है आप नया काम बताइए कि इन्होंने नया काम क्या किया। नए स्कूल कॉलेज जो है कहाँ पे बने हैं, और
मान लीजिए कि जो है जनता के बीच में रोज़गार जो है नए कौन से मिले हैं, रोज़गार आप बताइए, ठीक है। अस्पताल जो है आप बता दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, और रोड आप जो चीज़ें जो है वहाँ पे रोड्स बनी हुई है वो ऑलरेडी आपने शायद जो है समाजवादी सरकार में आपने देखा नहीं, फिर जो वहाँ जो उस वक्त बनाई गई वहाँ थी। पे काफी बुरी हालत थी वैसे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको जो है, मैं उस टाइम मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई प्रज्ञा जी, नहीं तो अगर मेरी आपसे मुलाकात हुई होती तो मैं आपको जो है चल के दिखाता कि इंटरनल जो गांव को कनेक्ट की गई थी रोड, वो समाजवादी सरकार में ही करी गई थी। और ज़्यादा नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप बाबतपुर एयरपोर्ट जाइए, ठीक है, बाबतपुर एयरपोर्ट जो है लोग पहले मेन रोड से जाते थे गोपीगंज होते हुए, लेकिन जब मुझे पता चला कि समाजवादी सरकार ने एक रोड ऐसी भी बनाई है जो इंटरनल जाके जो है रोड से कनेक्ट होके सीधे बाबतपुर जुड़ती है। एक बार मैं जाम में फंसा, जाम में फंसते ही जो है फिर मैंने कहा कि जो है उसी रोड से चलते हैं, और वाकई में मैं जल्दी पहुंच गया। तो ऐसा नहीं, काम हुए हैं, लेकिन उन कामों को जो है जनता तक पहुंचाया नहीं गया, या आप यूं समझ लीजिए दबा दिया गया। लेकिन जो भी कमियां रह गई हैं, अगर नहीं पहुंचा है तो आज की डेट में, जैसे कि 2017 में हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास के नारे पे जो है चुनाव लड़ा था, आने वाले समय में भी 2022 में हम लोग विकास के नारे पे ही चुनाव लड़ेंगे और अपने कामों को फिर से बताएंगे उनको। जी, यहाँ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सर, जैसा कि हम क्राइम की बात कर रहे थे, जी, सरकार का भी फिलहाल कहना है कि कानून व्यवस्था बहुत टाइट है और सरकार अपराधों को बहुत रोक रही है। ऐसे पे आप क्या सहमत हैं? क्राइम की डेफिनेशन, सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा क्राइम की डेफिनेशन क्या है। जी, ठीक है। क्या लॉकडाउन जब हुआ, लॉकडाउन में आपने सुना होगा, आप तो पत्रकार हैं प्रज्ञा जी, कि एक 14 साल की बच्ची 100 किलोमीटर चलने के बाद जो है घर से 3 किलोमीटर रह गई थी, उसकी डेथ हो गई। क्या इसको आप क्राइम में गिनेंगे? उसका जिम्मेदार कौन है? जी। आज इतने साल सरकार को हो गए, प्रतापगढ़ का मामला आपको पता होगा कि जो है चारपाई पे बांध के दलित परिवार को जला दिया गया। क्या इसको क्राइम में गिनेंगे? हरदोई में जो है जला दिया गया, लिटरली जला दिया गया। आप बताइए जो है क्या ये सही है? और रही बात जो है, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं प्रशासन टाइट है, तो आपका ह्यूमन राइट्स ने जो रिपोर्ट दी है, फर्जी एनकाउंटर में जो है नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर आप उठा लीजिए तो जो है नंबर 1 क्राइम में जो है उत्तर प्रदेश है। तो यूं ही कह देना कि जो है समाजवादी सरकार जो है क्राइम में, तो आप बताइए ना कि जो है भाई, हम तो कह रहे हैं कि जो है हम झूठ बोल सकते हैं। क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट झूठ बोल सकती है? अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट झूठ नहीं बोल सकती तो हम एनसीआरबी की रिपोर्ट मानेंगे जी। वो सही बोल रहे हैं, और मैं यही मान रहा हूं कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 क्राइम, मतलब टॉप मोस्ट क्राइम जो है उत्तर प्रदेश में जी। और आप इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल जिम्मेदार है। मिसालें कायम करनी पड़ती हैं जी। अगर कोई अच्छा काम आपको साबित करना है तो उसके लिए मिसालें कायम करनी पड़ती हैं। मिसालें इन द सेंस कि जो है आपको लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि ये रास्ते गलत हैं, ये सही है। लेकिन जब सरकार जो है खुद उन चीज़ को जो है प्रोत्साहन करेगी तो जो है फिर कैसे काम चलेगा? मुखिया हैं जी, है ना। सर, जब सपा और बसपा का जो गठबंधन था वो लोकसभा में नहीं काम कर पाया, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ना कहां तक सार्थक रहेगा? देखिए, परिस्थितियां थी, तब भी हम मजबूत थे, आज भी हम जो है मजबूत हैं। ये अलग बात है कि जो है 2014 में लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि लगाया तो गया था विकास का नारा जी, लेकिन विकास तो कहीं हुआ नहीं। अगर विकास हुआ हो तो आप बता दीजिए। रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि जो है कामों को अगर आप ले लीजिए तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से जो है ज़्यादा काम अब तक जो है ये सरकार तो नहीं कर पाई, ठीक। और सपा बसपा का अगर गठबंधन हुआ भी तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला था, और आज की डेट में उनका फैसला है हम अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे
तो हम अकेले दम पे चुनाव जीतेंगे भी, क्योंकि जो है जनता का समर्थन, बेहिसाब समर्थन मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और 22 में बाईसाइकिल आ रही है, ये भी डेड श्योर है। सर, आपने विकास की बात की, तो आपने ये भी कहा कि विकास तो कहीं हो नहीं रहा है। आपको नहीं लगता जनता अब ये खोखले वादों से परेशान हो चुकी है? ये जितने भी विकास के नारे लगाए जा रहे हैं, ये इस बार काम नहीं करने वाले हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जुमलों की सरकार नहीं बनाती है। समाजवादी पार्टी अगर विकास, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर जो है विकास की बात की, तो उन्होंने विकास कराया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने जो है जनता के लिए काम किया। मान लीजिए वुमेन हेल्पलाइन अगर उन्होंने क्रिएट की, तो उससे जो है हमारी महिलाओं को जो है बहुत हेल्प मिली है। ये ऑन रिकॉर्ड आप निकलवा के देख सकते हैं। और उन्होंने अगर आईटी कॉलेज बनाया तो कहीं ना कहीं बच्चे जाके वहाँ शिक्षा ले रहे हैं। अगर इकाना स्टेडियम बनवाया तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे इंटरनेशनल गेम हो रहा है और लोगों को रोज़गार भी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया तो कहीं ना कहीं जो है इससे भी डेवलपमेंट हुआ। तो हम सिर्फ बातों पे नहीं जाते, आप विकास कार्यों को जाके पता करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये किस गवर्नमेंट का काम था। सर, आपने कहा बाईसाइकिल 2022 में वापस लौट रही है जी, तो ऐसे में 2022 की राजनीति में आप क्या अंतर देख रहे हैं? मतलब किस चुनाव में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? इस चुनाव में मैं ये बदलाव देख रहा हूँ कि जो गलती देश की जनता ने 2014 में की थी और 2022 में, यानी प्रदेश की जनता 2022 में उन गलतियों को सुधार के, और डेट श्योर जो है 22 में बाईसाइकिल आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। पर बीजेपी की आक्रामक राजनीति के चर्चे में आप लोग क्या टिक पाएंगे, आपको लगता है? बिल्कुल टिक पाएंगे, बिल्कुल टिक पाएंगे, क्यों नहीं टिक पाएंगे। हम जनता के बीच में काम लेके जाएंगे और जनता को ये समझ में आ रही है बात की जो है, हाँ हमारे लिए जो है रोजी रोटी, रोजगार, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। आक्रामक होने से क्या होता है? जी, अगर आपको फूलपुर की जनता अपना विधायक बना लेती है जी, तो ऐसे में आप कितने वायदे पूरे कर पाएंगे? देखिए, अगर जो है जनता मुझे मौका देती है जी, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके बीच रह के काम करूं और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। इतना ही मैं कह सकता हूं, पूरी कोशिश रहेगी कि जो है जो मैं वादा करूंगा उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। जी, ऐसा कहा जाता है समाजवादी पार्टी की सरकार के बारे में कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिसकी वजह से बीजेपी की तरफ ध्रुवीकरण होता है। तो 2022 में सपा की रणनीति में कितना बदलाव होगा? देखिए, तुष्टीकरण की पहले तो डेफिनेशन, आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो है यहाँ पे आजकल लोग जो है डेफिनेशन सब बदल दे रहे हैं। जी, जैसे उन्होंने क्राइम की डेफिनेशन बदल दी, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट मैंने आपको बताई। ठीक है, अब तुष्टीकरण की अगर जो है आप राजनीति बोल रही हैं, तो जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर कौन रहा है? आप ही लोग तो कर रहे हैं। जब क्राइम आपके जो है समाज, मतलब आपके सरकार में ज़्यादा हो रही है, तो तुष्टीकरण भी ऑब्वियसली आप ही के सरकार में हो रहा है। भाई, किसको फायदा, किसको पहुंच रहा है? लेकिन ये सपा के बारे में कहा जाता है। क्यों कह रहे हैं वो? सरकार, यही तो मेरा सवाल है कि जो है सरकार जब भाजपा की है, मैं कह रहा हूं कि जो है मान लीजिए पेट्रोल डीजल का दाम तो रोज भाजपा की सरकार बनी कैसे? क्योंकि सपा की कुछ रणनीतियों में प्रॉब्लम्स थी। रणनीतियां क्या, आप कह लीजिए कि जो है बस परिस्थितियां थी, लोगों को नहीं समझ में आई। लेकिन अब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि भाजपा क्या कर रही है, और समाजवादी सरकार के अलावा और कोई उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बना सकता। ये मेरी गारंटी है। मैं इस चीज़ को पर्सनली बोल रहा हूँ कि माननीय अखिलेश यादव का जो विज़न है, वो विज़न किसी के पास नहीं है। जी सर, अब राजनीति से हटके मैं आपसे चिकित्सा पे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी, अभी हाल में एलोपैथिक डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के बीच में एक विवाद छिड़ा था, क्योंकि आयुर्वेदिक सर्जन्स को सर्जरी की मान्यता मिल गई थी। जी, आप इस चीज़ में किसका साथ देना चाहेंगे? आप क्या आयुर्वेदिक सर्जन्स किसको सर्जरी की मांग के खिलाफ हैं, या आप एलोपैथ्स का साथ दे रहे हैं? या नहीं, मैं तो कहूँगा कि जिसकी जो डिग्री हो उसको उस हिसाब से काम मिलना चाहिए। सपोज आपने पीएचडी किया है, जी, ठीक है, पीएचडी जो है आपकी डिग्री है, जी, तो आपको उसी लेवल की जॉब भी चाहिए। आप अगर जो है मान लीजिए आज आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं प्रज्ञा जी, ठीक है, तो आपने मास कम्युनिकेशन किया होगा, जी, ठीक है, तो आज आप मेरा बैठ के इंटरव्यू ले रही हैं। जी, मैंने एमबीबीएस किया तो मैं जो है पर्चा लिख रहा हूँ। अगर एमएस किया होता तो सर्जरी करता। ट्रेनिंग में फर्क हो जाता है। जी,
ठीक है, और उस माहौल में उस काम को करने के लिए पहले आपको उस माहौल में ढलना पड़ता है। आयुर्वेदिक सर्जन्स का कहना है कि उन्होंने भी एमएस की डिग्री ली है। अब देखिए, ये तो सरकार का फैसला है, अब इस पे जो है बहुत ज़्यादा जो है मैं क्या बोलूँ लेकिन जो है बस इतना ही कहूँगा कि एलोपैथिक, मान लीजिए कि जो है मैंने 6-7 साल पढ़ाई की, जी। ठीक है, और 6-7 साल पढ़ाई के बाद जाके जो है आज मैं इस स्टेज पे बैठा हूँ। इसके पढ़ाई के बाद भी जो है मैं मुंबई में रहा, पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में रहा, ठीक है, दिल्ली में रहा, दिल्ली में जो है मैंने कैंसर हॉस्पिटल में भी जॉब किया। फिर ये आज की डेट में जो है मैंने प्रयागराज में भी सारे हॉस्पिटलों में काम किया हुआ है। जी। पार्वती हॉस्पिटल जो कि जो है सबसे पहली ज्वाइनिंग थी मेरी, जी। वहाँ पे मुझे तकरीबन 2,500 रुपये तनख्वाह मिली थी। जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है MBBS कंप्लीट करने के बाद मैंने मेहनत की, मेहनत करने के बाद आज इस स्टेज पे पहुंचा हूँ। अब सपोज़ मान लीजिए कोई जो है आयुर्वेदिक की पढ़ाई पढ़ के आता है, ठीक है, अब उसको किस बेस पे जो है आप सर्जन बना दोगे? तो आप साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि डिग्रियों में बहुत फ़र्क होता है? भाई पढ़ाई में फ़र्क है तो डिग्री में फ़र्क तो होगा ही ना। या तो आप उसको जो है उतनी ट्रेनिंग आप दिलवाइए, जी। ठीक है, उस लेवल पे आप लेके आइए, तब आप वहाँ पे बैठा दीजिए, ताकि कम से कम वो स्टैंडर्ड तो मेंटेन हो सके ना। तो आप एलोपैथिक सर्जन्स का साथ देना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक सर्जन्स को? भाई मैंने एलोपैथिक पढ़ाई की है, तो मैं एलोपैथिक के साथ। जरूर जी। आखिर में आप फूलपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, फूलपुर की जनता हो या पूरे देश की जनता हो, जी। मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने वोट की कीमत को समझिए। जी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, और यही समझ के अपने वोट की कीमत को समझिए। आप इंसान हैं, इंसानियत की बात करिए, एक दूसरे की हेल्प करिए। मैं फूलपुर से विधायक बनूं ना बनूं, मैं इसी इलाहाबाद में रहूंगा। मैं बस फूलपुर की जनता से इतना कहना चाहूँगा कि अपने वोट की कीमत को समझिए, और आने वाली सरकार, मान लीजिए आने वाला 2022 जो चुनाव है, चुनाव में बहुत सूझबूझ के साथ, बहकावे में, किसी भी बहकावे में मत आइए और वोट करिए जी। सोच समझ। डॉक्टर सरताज आलम, आपका हमारे शो में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। जी। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे डॉक्टर सरताज आलम, जिन्होंने कहा कि जनता को अपना वोट बहुत सोच समझकर देने की ज़रूरत है, और 2022 में उन्हें पक्का यकीन है कि बाईसाइकिल वापस आ रही है। ऐसे ही कई राजनेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को, और देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।